मैं राशि जहीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपको बताया था पहले किसी जमाना इन द सेंस कुछ वक्त पहले ही सुल्ली डील चलाई गई थी, जहां पर मुस्लिम महिलाओं के फोटो को लगाया गया था और ऑक्शन किया गया था, नीलामी लगाई गई थी। उसी का दूसरा प्रारूप आया था ये जो हमने आपको बताया, बुल्ली डील्स। इसके अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार या दिल्ली सरकार तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई, या दिल्ली की पुलिस कुछ नहीं कर पाई, लेकिन मुंबई ने कुछ लोगों को हिरासत में लेने की बात कही है। और लोगों ने कहा कि दिल्ली पुलिस नहीं कर पाई, लेकिन मुंबई पुलिस ने इस काम को किया है। वो घटना क्या है हम आपको दोबारा विस्तार से बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर है वो सुन लीजिए कि शाहिद चौधरी उन्होंने लिखा, ट्वीट किया, बिग ब्रेकिंग, मुस्लिम महिलाओं को ऑनलाइन प्रताड़ित करने वाली ऐप बुल्ली बाई के मामले में आरोप में मुंबई पुलिस साइबर सेल ने बेंगलुरु के एक 21 वर्षीय व्यक्ति को हिरासत में लिया है। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें आज तक की कि संदिग्ध आरोपी बेंगलुरु से हिरासत में लिया गया, मुंबई ला रही है पुलिस। महाराष्ट्र की पुलिस एक्टिव हो गई। हमारे अमित शाह जी की जो पुलिस है नोएडा, उसमें दिल्ली में, और योगी आदित्यनाथ जी की नोएडा में, उन्होंने कुछ नहीं किया, जबकि नोएडा के पत्रकार और महिलाओं के फोटो भी बुल्ली डील्स के अंदर डाले गए। आगे खबर लिखते हैं कि मुंबई पुलिस ने बुल्ली बाई ऐप में संदिग्ध आरोपी को बेंगलुरु से हिरासत में लिया। उसे मुंबई लाया जा रहा है। वह बुल्ली बाई के 5 फॉलोअर्स में से एक है। उसे गिरफ्तार किए जाने की भी संभावना है। ये आगे फिर वही लिखी है कि इस बीच गिटहब ने बुल्ली बाई विवाद पर इंडिया टुडे के सवालों का जवाब दिया और कहा इसमें उत्पीड़न, भेदभाव और हिंसा भड़काने वाली सामग्री और आचरण उसकी नीतियों के खिलाफ है। चलिए मैं दूसरी बात बताता हूँ। सॉफ्टवेयर डेवलपर का कहना है कि मामला सामने आते ही विचाराधीन यूजर्स के अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया था। गिटहब ने इस मामले में कानून प्रवर्तन एजेंसियों का सहयोग का भी आश्वासन दिया है। पता हो कि करीब 100 मुस्लिम महिलाओं की कथित तौर पर नीलामी की तस्वीरें अपलोड करने वाले बुल्ली बाई पर बवाल मचा हुआ है। इसे होस्टिंग प्लेटफॉर्म गिटहब पर लॉन्च किया गया था। करीब 6 महीने पहले सुल्ली डील के नाम से ऐसा ऐप आया था, जिसमें बुल्ली बाई की ही तरह महिलाओं की नीलामी की जा रही थी। पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र और प्रसिद्ध हस्तियों सहित कई महिलाओं ने बुल्ली बाई के खिलाफ शिकायत की और इस डेवलपर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मुंबई और दिल्ली पुलिस के साइबर सेल द्वारा जांच में पाया गया कि सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरों को ऐप पर नीलामी के लिए डाला गया है। ये हम आपको खबर बता चुके हैं पहले। अब थोड़ा सा सुन लीजिए, इनके खिलाफ एक जो जगह और भी हुआ है। ये खालिदा परवीन ने इन्होंने लिखा, रजिस्टर्ड FIR टुडे अगेंस्ट बुल्ली बाई एंड सुल्ली डील्स इन हैदराबाद CCS। बोथ CP हाइडी सिटी G and ACP assured that they will investigate and try to find the culprits। थैंक यू सर। ये हैदराबाद के अंदर भी आपको तस्वीर दिखा देते हैं। खालिदा लिखती हैं, उन्होंने वहाँ पर FIR दर्ज कराई और वहाँ के कमिश्नर ने, आपको स्क्रीन पर तस्वीर है, ये वक्तव्य दे रही हैं पत्रकारों को। इन्होंने FIR कराई और वहाँ के जो पुलिस हेडक्वार्टर्स हैं, CP हैदराबाद सिटी के जो कमिश्नर हैं, उन्होंने एश्योरेंस दिया कि बहुत जल्दी कार्रवाई की जाएगी। अब ये मुस्लिम महिलाओं के साथ हो रहा है। सुल्ली डील्स भी ऐसा ही था, बुल्ली बाई भी ऐसा ही है, मगर मुस्लिमों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ अब एक प्रचलन में चल गया। अब मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर ये देने जा रहा हूं कि ये बात अब पहुंच चुकी है भारत से बाहर। आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर मैं खबर लगाने जा रहा हूं। ऑनलाइन ऑक्शन इज द लेटेस्ट अटैक ऑन मुस्लिम वुमेन इन इंडिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है ये। इसमें इन्होंने लिखा है, मैं आपको बताऊंगा ये थोड़ा सा, कि ये खबर अब The fake side second in months is a sign of the organized nature of virtual bully buying। ये लिखता है अखबार, मेरी स्क्रीन से चला गया है, मैं दोबारा देखने की कोशिश करता हूँ, आपको पूरा वक्तव्य बताता हूँ कि किस प्रकार से कहा जा रहा है। और भारत की बदनामी हर तरह से जा रही है, कहाँ पर? भारत के बाहर। ये लिखता है द न्यूयॉर्क टाइम्स के, ऑनलाइन ऑक्शन इज अ लेटेस्ट अटैक ऑन मुस्लिम वुमेन इन इंडिया। लेटेस्ट अटैक लिखता है, द फेक साइट द सेकंड इज अ मंथ इज अ साइन ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड नेचर ऑफ वर्चुअल बुलिंग विच विद थ्रेट्स एंड सेक्सुअलाइज्ड वायलेंस एम्ड एट साइलेंसिंग द आउटस्पोकन। मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ जिस प्रकार की एक प्रक्रियाएं हो रही हैं, इसके बारे में बाहर का मीडिया भी आपको बताने लगा है। और यही खाली बदनामी काफ़ी थी
कि धर्म संसद के अंदर साधु लोग इकट्ठे होते हैं और मुस्लिमों का जनसंहार करने की बात करते हैं। अब दूसरी बदनामी ये भी है कि सुल्ली डील्स पर अगर हमारा गृह मंत्रालय, अमित शाह जी की पुलिस, दिल्ली पुलिस उसी वक्त थोड़ा एक्टिव हो जाती तो शायद बुल्ली बाई करके दोबारा से ये महिलाओं का, पत्रकारों का, जो सामाजिक संगठन से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, उनका जो ये नीलामी का जो ऑक्शन शुरू हुआ ये शायद ना होता। और अब बात यह है कि दिल्ली पुलिस भी इसमें कुछ नहीं कर पाई, उत्तर प्रदेश की पुलिस भी चुप बैठी रही चूंकि नॉर्मल क्राइम लगा उनको, लेकिन मुंबई पुलिस ने वो कर दिखाया जो गृह मंत्रालय की पुलिस, अमित शाह जी की पुलिस दिल्ली वाली नहीं कर पा रही थी। यही खबर हमने आपको बताई। लेकिन ये ऑर्गेनाइज्ड रूप से जो काम हो रहे हैं, ट्विटर पर भी हमला, सोशल पे भी हमला, और मेन स्ट्रीम मीडिया में तो आपको मालूम है कि जो मुस्लिम जगत के लोग हैं उनके खिलाफ कोई साधु, कोई इस तरह के धर्म संसद लगा के कोई नरसंहार का आह्वान कर दे, ये मीडिया के जो एंकर्स हैं ये लोग नहीं चीखते। अभी ये जिन्ना का जिक्र आ जाए, पाकिस्तान की कोई बात आ जाए, ये अब टीवी से बाहर निकल करके नाचने लगेंगे। लेकिन मुस्लिम समुदायों की महिलाओं का मामला हो या मुस्लिम समाज का मामला हो या ईसाई समाज का मामला हो, इनके मुंह में दही जम जाती है, चूंकि हेडक्वार्टर से शायद ऑर्डर नहीं है कि आपको इस तरह की खबरों को स्प्रेड करना है। हाँ, अखिलेश के मुंह से अगर निकल जाएगा जिन्ना का शब्द तो ये कई दिन तक जिन्ना पर थीसिस लिखेंगे, बताएंगे कि ये किस तरह से अखिलेश की पार्टी जिन्ना समर्थक है। लेकिन खुद कुछ भी करें, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उस धर्म संसद के अंदर शामिल थे। लेकिन एक छोटी सी FIR हुई है, UAPA भी नहीं लगाया गया है, और अब नरजती नरसिम्हानंद जैसे लोग दूसरे प्लेटफॉर्म पे, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, और गंदी गंदी भाषाओं का इस्तेमाल करने लगे हैं। क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? उन्होंने कहा कि जब हमारा मुख्यमंत्री मंच के माध्यम से और हमारा प्रधानमंत्री जी मंच के माध्यम से कपड़ों से पहचान लेते हैं मुसलमानों से, तो हमें तो सिर्फ मुसलमानों के कपड़े ही उतारने हैं, और वही उतारने की बात की है। आज का ताज़ा बयान, जैसे हमने आपको पहले बताया कि यति नरसिम्हानंद ने मुस्लिम महिलाओं के बारे में जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, उनको क्या क्या बोला है, बिस्तर की बात कही है और दुनिया भर की बात कही है, हम आपको नहीं बता सकते बार बार। तो ये तमाम जो कॉन्फिडेंस मिलता है वो सरकारों की तरफ से मिलता है। अब बड़ी खबर ये है कि उत्तर प्रदेश की या दिल्ली प्रदेश की पुलिस तो एक्टिव नहीं हो पाई, लेकिन मुंबई पुलिस ने उसका एक सूत्रधार पकड़ करके उसको खोलने की कोशिश की है। जो सुल्ली डील्स में गृह मंत्रालय, अमित शाह जी की पुलिस नहीं कर पाई, वो शायद मुंबई पुलिस अब कर जाएगी। तो खुल जाएगा कि मुस्लिम वुमेन के बारे में ऑर्गेनाइज रूप से जो ये काम हो रहा है, इसके पीछे कौन है। और मैं जैसा आपको बता चुका कि इसके अंदर बड़ी खबर ये भी है कि इसके अंदर बाहर के देशों ने छापना शुरू कर दिया, और इसमें वायर की पत्रकार थी, इस्मत आरा वगैरह, ये तमाम लोग थे जो मैंने आपको बताया, और ये बाहर की मीडिया इसको छाप रही है। लेकिन इसमें बदनामी भारत की ही हो रही है। मैं आपको फिर बताता हूँ, समीर यासिर करके हैं ये, इन्होंने लिखा हाइड बैग ए ग्रेजुएट स्टूडेंट, ये तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे बहुत ही विस्तार से छापा है। बड़ी खबर, बुल्ली बाई डील्स के अंदर एक आदमी को हिरासत में लिया मुंबई पुलिस ने। शायद ये पता चल जाए कि इसके पीछे वुमेन, खासकर मुस्लिम वुमेन को टारगेट करने वाला कौन है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।